श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है सद्गुरु श्री साईं बाबा का जन्मदिन कब होता है। एक भक्त मुझसे मिलने आए थे। चर्चा करते दौरान उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि साईं बाबा का जन्मदिन कब होता है। आमतौर पर यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और हमेशा मैं इसको टाल देती हूं, लेकिन इस बार जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा वो उम्र में काफी छोटा था। उसकी उम्र 14-15 साल की होगी। उसके मन में श्रद्धा थी, भक्ति थी। मुझे ऐसे लगा कि ये ऊपर ऊपर की जिज्ञासा नहीं है। ये लड़का कुछ डीपली सोचता है। बार बार पूछे जाने पर मैंने उससे पूछा कि आपको साईं बाबा का जन्म कब हुआ, उनका जन्मदिन क्या है, ये जानने की इतनी जिज्ञासा क्यों है। उन्होंने मुझे बताया कि जिस प्रकार राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, मैं भी चाहता हूँ कि साईं बाबा का जन्मदिन अगर मुझे पता चले तो मैं उनका जन्मदिन मनाऊं। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। प्रश्न करने वाला अगर इतने प्यार से सोच रहा है तो मैं भी अंदर से उसके सवाल का अच्छा जवाब देने के लिए प्रवृत्त हो जाती हूँ। ये लड़का मुझे बोल रहा था कि आपने साईं बाबा का इतना अभ्यास किया है, उनका चरित्र आपको पता है, तो आपको यकीनन पता होगा कि उनकी जन्मतिथि, उनका जन्मदिन क्या है। मैंने उससे कहा कि मैं साईं बाबा की भक्ति करती हूँ, अभ्यास नहीं। लोग पूछते रहते हैं कि साईं बाबा का जन्म कब हुआ, साईं बाबा कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, साईं बाबा का पसंदीदा पदार्थ, खाने की वस्तु क्या है, साईं बाबा का पसंदीदा रंग कौन सा है, साईं बाबा का पसंदीदा वार कौन सा है। मैंने फिर से बताया कि मैं भक्ति करती हूँ, उनका अभ्यास करने की क्षमता तो मुझ में है नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा कि साईं बाबा को जो कोई कुछ भी प्यार से देता था वो उनको बहुत पसंद आता था, चाहे वो वस्त्र हो, फूल हो, पदार्थ हो या कोई इस्तेमाल की जाने वाली चीज। लेकिन खुद अपने आप में साईं बाबा निर्मम थे। उनको किसी एक चीज का ममत्व, किसी एक चीज के ऊपर आकर्षण था ही नहीं। हफ्ते के सभी वार साईं बाबा के हैं, सभी दिन उनके हैं। अगर कोई प्यार से गुरुवार को चला जाता है या छुट्टी हो तो कोई रविवार को चला जाता है, बाबा तो हर वक्त हर जगह पे मौजूद है। साईं बाबा को कौन सा रंग पसंद है। मेरा 20 साल का लड़का आदित्य हमेशा साईं सच्चरित्र पढ़ता है। वो कभी कभी कहता है कि बाबा बहुत हैंडसम हैं, ऊंची कदकाठी वाले, उजले चेहरे वाले, उनका शरीर गठीला है, उनकी नज़र प्यार भरी है। और साईं सच्चरित्र में बार बार यही बताया है कि वो हमेशा शांत मन से, शांत चेहरे से बातें करते थे। बाबा हैंडसम हैं, उनके ऊपर तो कोई भी रंग सूट करता है। जब मेरा लड़का ऐसी बातें करता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे सामने बैठा हुआ लड़का मेरे खुद के लड़के से कुछ साल छोटा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसी प्रकार की थी। वो पूछ रहा था
कि साईं बाबा का जन्मदिन क्या है। बहुत से लोगों को ये प्रश्न है कि साईं बाबा किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। साईं सच्चरित्र में यह भी बताया है कि उनके कानों में छेद थे। हिंदू फैमिली के लड़के लड़कियों में ये छेद होते हैं। उस वजह से हो सकता है कि साईं बाबा हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो। उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, ये सभी बातें साईं बाबा ने खुद से बिल्कुल नहीं कही। ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग साईं बाबा से मिलने आते थे, उनका मान सम्मान आदर करते थे। उनमें से कुछ लोग उनको बचपन से जानने वाले भी थे। बाबा उनसे प्यार से बातें करते थे। लेकिन ऐसे एक दो वाक़ियात छोड़ के साईं बाबा ने कभी भी किसी को भी अपनी फैमिली के बारे में, अपने खुद के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो खुद को किसी एक कम्युनिटी से, किसी एक जाति से, किसी एक धर्म से बिल्कुल जोड़ना नहीं चाहते थे। वो खुद जाति धर्म से बहुत परे जा चुके थे। उनको वो चर्चा भी पसंद नहीं थी। जब भी ये विषय निकलता, साईं बाबा बहुत गुस्सा करते थे और बोलते थे, इस बहस में मत पड़ो। उन्होंने हमेशा खुद को भगवान का एक सेवक, अल्लाह का बंदा इसी नाम से बताया। शायद हम ढूंढेंगे तो उनके जन्म के दस्तावेज मिल भी जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो बातें साईं बाबा को खुद पसंद नहीं थी, उनके विषय में क्यों जाना, उसकी चर्चा क्यों करना। लेकिन इस लड़के ने उसकी जो इच्छा बताई वो मुझे बहुत पसंद आई कि जिस प्रकार राम का या कृष्ण का जन्मदिन सबको पता होता है, उसी प्रकार साईं बाबा का भी जन्मदिन अगर मुझे पता चले तो मैं उनका जन्मदिन मनाऊं। कितनी प्यारी बात है ये। मैंने उसको बताया कि साईं बाबा का जन्मदिन कब है। साईं बाबा कहते हैं, तुम मेरी ओर जिस प्रकार से देखोगे, उसी प्रकार से, उसी भाव से मैं तुमको देखूंगा, तुम्हारी ओर देखूंगा। बाबा की ये वाणी प्रमाण रखते हुए मैंने उस लड़के को बताया कि जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन होता है, सोचो कि वही साईं बाबा का जन्मदिन है। आप मंदिर जाओ, बाबा के लिए अच्छे फूल लेके जाओ। कुछ सालों बाद आप बड़े हो जाओगे